नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। बात करेंगे गांधीनगर की, जहां कांग्रेस ने खनिज माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाने की मांग की। आगे बात होगी पलामू की, जहां पाकी में पुल निर्माण में धांधली पर ग्रामीणों ने किया विरोध। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। जब से छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर बनी फिल्म छावा रिलीज हुई है, तब से महाराष्ट्र में हर तरफ मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। राज्य के विधानमंडल से लेकर तो किसी छोटे कस्बे के नुक्कड़ चौराहे तक हर रोज इस विषय को लेकर बहसबाजी हो रही है। बुल्डाना जिले के मलकापुर तहसील में भी आज अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के स्थानिक कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम अपना निवेदन सादर किया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब की सिख धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्रों के प्रति तथा छत्रपति संभाजी महाराज के प्रति औरंगजेब की निर्मम क्रूरता को याद दिलाते हुए ऐसे क्रूर शासक की किसी भी निशानी को संजोकर रखने को मानवता के प्रति एक अपराध बताया है। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तुरंत प्रभाव से औरंगजेब की कब्र उखाड़कर फेंकने पर कार्यवाही नहीं करते तो ये 2 घटनाएं इसके बाद और भी तीव्र आंदोलन करेगी और जरूरत पड़ने पर संभाजी नगर की तरफ कूच करके वहां बलपूर्वक औरंगजेब की कब्र का खात्मा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आणि सर्व हिंदुत्ववादी संघटना यांच्या मार्फत एसडीओ साहेब यांना निवेदन देण्यात आलेलं आहे। आतंकी क्रूर कर्मा औरंग्या यांनी भारतामधील जे प्रमुख मंदिरे आहेत, मथुरेचं मंदिर असो, वृंदावनमधील मंदिर असो, सोरटी सोमनाथचं मंदिर असो, ते मंदिर लुटले, अक्षरशः त्याच्यामधील खजाना लुटून नेला। हा औरंगजेब इतक्या वेळेस थांबला नाही, तर त्यांनी हिंदूंचं बळजबरीने धर्म परिवर्तन करून घेतलं। छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्रामध्ये कोणत्याही प्रकारचे निजाम जो आहे, जो क्रूर क्रांत आहे, त्याच्या कोणत्याच प्रकारची निशाणी नको। ते एक प्रकारचे असं वाटते की देश अजून पारतंत्र्यामध्येच आहे का? तर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आणि सर्व हिंदुत्ववादी संघटना सरकारला अशी विनंती करतो की त्याने त्या औरंगजेबाची कबर त्वरित ध्वस्त करावी, अन्यथा बजरंग दल छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जाऊन ती कबर ध्वस्त करेल व याची पूर्ण जे परिणाम होतील त्याला शासन जबाबदार राहतील, हे लक्षात ठेवावे। जय श्रीराम। बुल्ढाना से सी न्यूज संवाददाता प्रसन्न व्यवहारे की रिपोर्ट। गुजरात में खनिज माफिया बेलगाम है। कांग्रेस करोड़ों कमाने वाले खनिज माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाने की मांग करती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुरेंद्रनगर समेत गुजरात राज्य में खनिज माफिया क्रूर हो गया है। अमित चावड़ा ने कहा कि करोड़ों कमाने वाले माफियाओं की संपत्तियों पर दादा का बुलडोजर चलना चाहिए। विपक्ष के नेता अमित चावड़ा ने संवाददाताओं से कहा कि सुरेंद्रनगर और पूरे गुजरात में खनिज माफिया बड़े पैमाने पर है। खनिज चोरी से संबंधित 12 आवेदनों की जांच की गई है, जबकि 18 आवेदनों की जांच नहीं की गई। उन्होंने कहा कि खनिज रियायतों में मिलीभगत से भ्रष्टाचार बढ़ा है। उन्होंने मांग की है कि करोड़ों रुपए कमाने वाले खनन माफियाओं की संपत्तियों पर दादा का बुलडोजर चलाया जाए। प्रश्नोत्तरीમાં સરકાર તરફથી જે જવાબો મળ્યા છે એનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ગુજરાતમાં કાયદાનું શાસન રહ્યું નથી। કાયદો વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ પડી ભાગી છે ને કોઈ પણ ચમરબંધીને છોડવામાં નહીં આવે। વરઘોડા તો નીકળશે એવી શેખી મારનારા આ સરકારના ગૃહ રાજ્યમંત્રીના પોતાના વિસ્તારમાં એટલે કે સુરત શહેર, સુરત જિલ્લો અને નવસારી એના જે ક્રાઇમના આંકડા વિધાનસભામાં બહાર આવ્યા છે એ ચોંકાવનારા છે। ગુજરાતની જે સાચી સ્થિતિ છે એનું ચિત્ર રજૂ કરે છે। નવસારી જિલ્લો, સુરત શહેર જિલ્લો એમાં છેલ્લા 2 વર્ષમાં જે ગુના નોંધાયા એ અંગેના પ્રશ્નના જવાબમાં જે સરકારે જવાબ આપ્યો છે એનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે સુરત શહેર જિલ્લો અને નવસારી જે ગૃહ રાજ્યમંત્રીનો પોતાનો વિસ્તાર છે, પ્રદેશ ભાજપના અધ્યક્ષનો પોતાનો મતક્ષેત્ર છે, એ વિસ્તારમાં રોજ એક મહિલા પર બળાત્કાર થાય છે, રોજ એક મહિલા પર અત્યાચાર થાય છે।
રોજની 7 જેટલી ચોરીઓ થાય છે, રોજનું એક અપહરણ કરવામાં આવે છે ને રોજ 2 છેતરપિંડીના ગુના નોંધાય છે. એ રીતે આખા આંકડા જોઈએ તો એનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે કાયદો વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ પોતાના જ વિસ્તારમાં જાળવવામાં ગૃહ રાજ્યમંત્રી નિષ્ફળ રહ્યા છે. અને આખા ગુજરાતમાં આપણે જોઈએ છે કે ઠેર ઠેર નાની નાની માસૂમ બાળકીઓ પર બળાત્કાર થઈ રહ્યા છે. ભૂમાફિયાઓ, ખનન માફિયાઓ બેફામ થઈ અને લોકોને રંજાડી રહ્યા છે. ક્યાંક માથાભારે રાજકીય લોકોને ડરાવી દબાવી રહ્યા છે. અમદાવાદ હોય, સુરત હોય, રાજકોટ હોય, બેફામ રીતે ગુંડાઓ, બુટલેગરો, અસામાજિક તત્વો રસ્તા પર લાકડીઓ, તલવારો, હથિયારો લઈ અને તોડફોડ કરતા, લોકોને ડરાવતા દબાવતા આપણે રોજ જોઈ રહ્યા છે. એનાથી સ્પષ્ટ મતલબ છે કે સરકારનો કોઈ પણ જાતનો અંકુશ રહ્યો નથી, પોલીસ અને પ્રશાસનનો કોઈ ડર રહ્યો નથી અને સરકાર ગુજરાતના લોકોની સલામતી અને સુરક્ષા જાળવવામાં સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ રહી છે એવું આંકડા પરથી પણ સ્પષ્ટ થાય છે અને ગુજરાતની સ્થિતિ પરથી પણ સ્પષ્ટ થાય છે. गांधीनगर से सी न्यूज संवाददाता अमित पटेल की रिपोर्ट। इगलासनगर में कुछ लोगों द्वारा सड़क पर समरसेबल लगाकर सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई जा रही है। वहीं पशुपालकों द्वारा रास्तों में पशुओं को बांधा जा रहा है तथा हिदायत देने के बावजूद कुछ घरों की महिलाएं नाली में कूड़ा डालती हैं। इसको लेकर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी चौधरी ब्रजेंद्र सिंह ने कहा है कि उक्त शिकायतें मिलने पर जुर्माना लगाने के अतिरिक्त मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा। इस मौके पर लिपिक विमल कुमार शुक्ला, लिपिक योगेश कुमार, सुनील कुमार, के शर्मा मौजूद थे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम ब्रजेंद्र चौधरी है। मैं यहाँ पर नगर पंचायत इगलास में अधिशासी अधिकारी के पद पर जो है नियुक्त हूँ और यहाँ नगर में जो है संज्ञान में आया है कि लोग बाग सड़कों पर, सार्वजनिक सड़कों पर जो है समरसेबल की फिटिंग करवा रहे हैं, बोरिंग करवा रहे हैं और इनको जो है सार्वजनिक सूचना के माध्यम से जो है चेतावनी भी जो है मेरे द्वारा जो है पूर्व में भी दी गई है और वर्तमान में भी जो है सूचना जो है प्रसारित करने वाले हैं। तो इनमें जो भी जो है समरसेबल लगाते हुए पाया जाएगा उससे 5,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा और सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने पर इनके खिलाफ जो है मुकदमा भी दायर कराने की कार्रवाई की जाएगी। और सड़क पर जो घरेलू पशु वगैरह जो बांधते हैं उनको भी चेतावनी दी जा रही है कि वो सड़कों को जो है किसी प्रकार से अवरुद्ध ना करें, ना उन पर भी जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। और जो सड़क के किनारे नालियां हैं उन पर भी जो है लोग बाग कूड़ा डाल देते हैं जिससे जो है जल निकासी में काफ़ी अवरुद्ध होती है। तो मुझे उनसे भी जो है अपील करना है कि कोई व्यक्ति नालियों में, नालों में कूड़ा ना डाले। उस पर भी जो है 2,000 का जुर्माना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाया गया है और यदि कोई इस प्रकार का कृत्य करते हुए पाया जाएगा तो उसको किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। पलामू पाकी प्रखंड के खपरमंडा और मुर्गिया टांड के बीच नदी पर बन रहे पुल निर्माण में भारी अनियमितताएं उजागर हुई हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुल निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है और प्राक्कलन के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा। इस धांधली के खिलाफ ग्रामीणों ने बैनर पोस्टर लगाकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और दोषी संवेदक के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार पुल निर्माण में 30 फीट लंबी सरिया को काटकर 15-15 फीट बांट दिया गया जिससे पुल की मजबूती पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि इस तरह की लापरवाही पुल को कमजोर बना सकती है और ये जल्द ही क्षतिग्रस्त हो सकता है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब उन्होंने निर्माण कार्य में धांधली पर आपत्ति जताई तो ठेकेदार के मुंशी द्वारा उन्हें डराया धमकाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल निर्माण के लिए स्वीकृत बजट के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा और घटिया गुणवत्ता की सामग्री इस्तेमाल की जा रही है।
पुल निर्माण में गड़बड़ी की सूचना मिलते ही पाकी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने घटिया निर्माण को लेकर कड़ी आपत्ति जताई और अधिकारियों व संवेदक को फटकार लगाई। विधायक ने संबंधित विभाग के जेई, एई और एसडीओ को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य को तुरंत सही तरीके से पूरा किया जाए, वरना कठोर कार्यवाही होगी। खपरमंडा के बीच में ये हमने अनुशंसा करके पुल सो का शिलान्यास किया था और जिस संवेदक को ये काम अलॉट हुआ उनके द्वारा राजू सिंह और जोधा उर्फ जोधा सिंह को ये काम करने के लिए दिया गया और जोधा सिंह राजू सिंह इस प्रकार का ठेकेदार है, जो ऐसा ठेकेदार है सो पूरे देश में कोई नहीं मिलेगा, ऐसा रद्दी ठेकेदार। अभी हमें ग्रामीणों के द्वारा मुझे सूचित किया गया कि यहाँ पर जो पाइलिंग का काम हो रहा है वो करीब 12 मीटर है सो डेप्थ जाना है और उसमें पिलर जो है, ये रॉड जो है, इसको रिंग है, उसको 12 मीटर है डालना है। ये ठेकेदार इतना हंसो कि ये तेज कि 2 हंसू ये तैयार किया ये आपका पाइलिंग और उसमें कही कि एक ही रिंग को ये जाने के बाद क्या बोलते हैं यही हो कि हंस जाने के बाद उसको ग्राइंडर वोंडर से काट करके ऐसो 2 टुकड़ा कर दिया, जहाँ एक में करना था वो ऐसो 2 जगह कर दिया। और ये कहिए कि नीचे में उसको फॉल्स ये भर दिया, क्या नाम है, गिट्टी बालू भर दिया। अब ये कहिए कि जो यह इलाका है हम समझते हैं कि आदिवासी पिछड़ों का ये पूरा तरह से इलाका है और अभी जब ऐसा ये इस प्रकार से ये कर रहा है तो निश्चित रूप से ये एक बरसात से दूसरे बरसात नहीं जाएगा। हम ग्रामीणों के कहने के बाद हम आए तो देखे निश्चित रूप से ये काम, इतना घटिया काम दूसरा कोई नहीं कर सकता है, इसी तरह का ठेकेदार कर सकता है जिसको ललक है कि सो ये हम किसी प्रकार से जनता का काम है सो भाड़ में जाए और जनता है सो चाहे परेशान हो नहीं हो, हमको पैसा किसी पर लूट लेना है। हम अभी आकर के देखे तो ये स्कूटी साहब भी आए, सारे विभाग के लोग आए, हमने देखा कि यहाँ पर जो रहना चाहिए था, रोड निकलना चाहिए था, वो रोड नहीं है और इसके बाद मिट्टी भर दिया गया और इसके बाद जो यहाँ पर बालू है, मिट्टी है और जिस ये का मशीन से ऐसे मिक्सर होता है, ये मिक्सर मशीन, इससे ढलाई नहीं होता है, मिक्सर मशीन से ढालने का काम कर रहा है ये। इसके अलावा जो कि ये रोड की क्वालिटी ख़त्म है, ये सीमेंट की क्वालिटी है सो ख़त्म है, लोकल सब सीमेंट है सो ये सब ये डाल दे रहा है। तो इस प्रकार से कहिए कि जो कार्य किया है निश्चित रूप से कहिए कि एकदम घटिया काम है। ये संवेदक को अब ये को हमने कहा है कि संवेदक को निर्देश दीजिए कि आप किसी कीमत पर जनता का ऐसे ये कहिए कि इच्छा की उपस्थिति में और इनका ऐसे महत्वाकांक्षी ये पुल है जहाँ पर ये कहिए कि होइयो से लेकर चनवार ये सारा काम छोड़ के कल है सो ये विधानसभा है, हमको तैयारी करनी थी, इसके बाद भी हम छोड़ करके हम यहाँ आए हुए हैं कि यह काम होगा तो गुणवत्तापूर्ण होगा। और वैसे ठेकेदार को कहिए कि हमें अब ठेकेदार तो यह नहीं तो उनको हम ब्लैक लिस्ट करवाएंगे क्या, लेकिन वैसे लोगों को है सो कहिए कि नकेल कसना हमारा है सो काम है और गुणवत्तापूर्ण काम है सो करवाने के लिए है सो हम कटिबद्ध हैं। किसी कीमत पर उसमें हम समझौता नहीं करेंगे क्योंकि ये काम केवल ऐसो ये एक दिन का काम नहीं है। एक बार पुल ऐसो बह जाएगा तो फिर ऐसो ये अभी देखिए यहाँ पुल बह गया, ऐसो ये आपका ये धूप छतरपुर का पुल आज तक ऐसो 5 साल हो गया लटका रह गया। तो हम ऐसे समझौता नहीं होने देंगे, करने देंगे कि भाई जैसे मन तैसे करके निकल जाए। अब यहाँ पर जितने लोग हैं ये कि धमकी देता है कि उग्रवादी लोग आया उसके बाद में बंदूक लेके आ गया। ये ग्रामीण है यहाँ चाहते हैं हाँ काम में व्यवधान करने की बात कहता है, अफवाह करता है। ये हर गाँव से लोग प्रतिदिन 10 लोग यहाँ ड्यूटी करे हैं, कोई ऐसे यहाँ चो चाल नहीं करने आएगा, लेकिन और उनके नाम पर ये कि डरवाने का, ग्रामीणों को डरवाने का, समझाने ये करने का, गिद्ध घपकी करने का काम बंद कर दे। ये पुल में इन्हीं का काम करवाए, ये रोड में करवाए थे, रुका ना, ये अभी 7 लाख रुपए इनका बाकी है सो ये गिट्टी छड़ का। हाँ अब सोच लीजिए ये गरीब मर जाएगा, ऐसे मर गया। उसी प्रकार से यहाँ पर जो भी काम हो सबका पेमेंट टाइम पर करे और इसके बाद
मजदूरी भी ऐसे टाइम पर दे। मजदूरों का पैसा बाकी है वो रोड में बगल वाला जिसमें आप लोग चल के आए उधर, हाँ क्या नाम है, मारन रोड में। तो ऐसे ऐसे ठेकेदार पर नकेल कसे ऐसे ये विभाग, और इसके बाद गुणवत्तापूर्ण काम करे, यही सो है। अब सुन करके हम आए हैं, उसमें समझौता किसी कीमत पर नहीं करेंगे। सर यहाँ पे जो कार्य चल रहा है इसमें आपके जानकारी के अनुसार हो रहा है? ये जो अभी फाइलिंग किया गया है, ये किसी को सूचना नहीं दिया गया था और इनके द्वारा बिना सूचना के कार्य किया गया है। और इसके लिए हम लोग इसको डिसमेंटल कर देंगे, नहीं तो इसका अलाइनमेंट को थोड़ा शिफ्ट करके आज अभी जो आप आए क्या पाया, मतलब किस तरह का कार्य हो रहा है यहाँ पे? कार्य जो है इन्होंने बिना सूचना के काम किया है जी, जो कि काम होना चाहिए कि पहले उनको बताना है, जितना डेप्थ जाना है उसके बारे में पहले बताएंगे, उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर या चाहे जेई आके उसको कंफर्म करेगा और उसके बाद आदेश देगा काम करने के लिए, तब किया जाएगा। लेकिन इन्होंने बिना सूचना के अपने आप डाल दिया। पिलर के निर्माण कार्य में सरिया मापदंड के अनुसार नहीं लगाया गया, मतलब लंबाई काफ़ी मतलब कम लगाया गया है, उसमें क्या कहेंगे आप? वही जैसा मैंने बताया ना आपको कि ये बिना सूचना के इन्होंने काम कर दिया, चोरी छिपे काम किया, इसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं, इसका पेमेंट नहीं होगा और ये इसको पुनः दोबारा से किया जाएगा काम को, इसको रिजेक्ट कर दिया। अपना परिचय देंगे? मैं रवि कुजूर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ग्रामीण कार्य विशेष प्रमंडल, पलामू। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। रोहतास जिले के नौका प्रखंड स्थित एफसीआई गोदाम में खुलेआम अनाज की कालाबाजारी हो रही है। बिना तौल के सीधे पीडीएस दुकानदारों को अनाज भेजा जा रहा है, जिससे गरीबों को उनके हक का पूरा राशन नहीं मिल पा रहा है। सी न्यूज़ भारत की पड़ताल में ये खुलासा हुआ कि 50 किलो के पैकेट का वजन महज 44.80 किलो निकला। इस मामले में सासाराम के एसडीएम से फोन पर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पीडीएस दुकानदारों से लिखित आवेदन दिया जाए तभी कोई कार्रवाई संभव होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब गोदाम प्रबंधन और पीडीएस दुकानदारों की मिली भगत से ये खेल चल रहा है तो आवेदन कौन देगा? यह प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा करता है। वहीं जब इस संबंध में नोखा प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। इससे साफ जाहिर होता है कि या तो वो खुद अनजान बने हुए हैं या फिर इस गोरख धंधे पर पर्दा डालना चाहते हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि गरीबों को उनके अधिकार का राशन पूरी मात्रा में मिल सके। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।